ये घड़ी उतार देना, कहीं तुम्हारे शौहर ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए। क्योंकि हर आदमी मेरी तरह बेवकूफ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चल रहा और उसे पता भी ना चले। जब वक्त अपना फैसला दिखाएगा तब कैसे नजरें मिलाओगे तुम? देखो वफा को, देखो क्या हुआ? देखो तो उसने तुम्हारी पसंद का रंग पहना है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही हो। ये क्या तरीका हुआ? ठीक से तारीफ करो, बीवी की ऐसे तारीफ करते हैं? उठो, गौर से देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, अच्छी लग रही हो वफा। अरे मुझे देख के नहीं, उसे देख के कहो। प्यारी लग रही हो, कलर सूट कर रहे तुम पे। ये इयररिंग्स आपके हैं ना? सूट कर रहे हैं तुम पे, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। लेकिन एक बात है, मेरी अम्मी से ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। इसके लिए सब कुछ कितना अच्छा है, प्रिटेंड करना कितना आसान है। अरे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जोड़ा तुम पर, इतनी प्यारी लग रही हो। मैं सोच रही थी लिपस्टिक थोड़ी कम कर लूं, बहुत तेज कलर है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मौका ही कहाँ मिला है सजने बनने का। और ये दावत तो खास तौर पर तुम्हारी और सालिस की शादी के एजाज में की गई है। इतनी मुश्किल से तो पैचअप हो रहा है हमारा। तुम दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मेरी बहू वो तो चांद का टुकड़ा है। चले आओ। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। दिखाओ जरा, मुझे भी दिखाओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा जॉन। ये लो, लाओ हाथ लाओ। नहीं दादा, इसकी क्या जरूरत है? अरे ले लो बेटा, ये जब बेटी पहली मर्तबा घर आती है ना तो ये शगुन होता है। रस्म है बेटा, ले लो। और तो सारी रस्में पूरी हुई हैं इसकी। सुनो, ये आला लगा हुआ है कान में और ये काम भी कर रहा है ठीक से। वो ये रख लें। रजिया, आप बैठो ना। शिफा किधर है? वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ, बैठते हैं। ओह, मिसेस सालिस आई। सुना है अब तो हुजूर की अपनी शाही महल में वापसी भी हो चुकी है। वैसे लकी बहुत हो तुम, पकड़ी भी जाओ तो सजा के बजाय जजा ही मिले। कुछ भी करती, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी इस हरकत ने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। औरत जात पर से एतबार उठ जाना भी एक दर्द है। जिस लड़की का वजूद झूठ और किरदार गलत हो, जिसकी सही बात भी सुने बगैर गलत मानी जाए, उससे क्या सवाल कर रहे हैं? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप है।
आप सब हैं और वजह जो भी हो मेरा काम है उसे निभाना। ये घड़ी उतार देना, कहीं तुम्हारे शौहर ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए, क्योंकि हर आदमी मेरी तरह बेवकूफ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चल रहा हो और उसे पता भी ना चले। जब वक्त अपना फैसला दिखाएगा तब कैसे नजरें मिलाओगे तुम? तुमने शिफा से बात की है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने शिफा से बात की है? क्या बात की है तुमने? जवाब दो वफा। वफा, शर्मिंदा करने गई थी। तबीयत खराब थी उसकी, देखा नहीं कितनी कमजोर हो गई है। इतनी फिक्र हो रही है, जाके हाल पूछ लेना था ना। क्या जवाब दिया उसने तुम्हारे सवालों का? यही बेशर्मी। इतनी पुरानी बात हो गई है, तुम्हें नए सिरे से छेड़नी नहीं चाहिए थी। तो क्या मान जाऊं? ये मान जाऊं कि मैंने आपसे मोहब्बत की, मैं आपके साथ डेट मारती फिर रही थी और पकड़ी गई, मुझसे निकाह करके मुझे फारिग कर दिया। अच्छा, तो और क्या करोगी? सवाल, जब तक जिंदा हूं सवाल करूंगी। फायदा? मेरे शौहर होते हुए उसकी फिक्र करने का। शौहर? शौहर, अब शौहर ही तो है मेरे। निकाह नहीं किया आपने मुझसे, उस घर से रुखसत करके नहीं लाए मुझे आप यहाँ। अब इस घर की बेटी हूँ मैं, बहू हूँ, उस घर की पोती हूँ, तो हाँ शौहर। तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस सिचुएशन में शादी हुई थी हमारी। हो गई है ना सालिस, हो गई है शादी, हो गई। नहीं हो रहा